तो आज हमारे साथ है मनदीप भाई, ये एक ट्रक ड्राइवर है, इनके पास अपना खुद का ट्रक है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि किसी को अगर ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ता है, किस टाइप के लॉस होते हैं, कितनी फीस होती है, कितना टाइम लगता है इसमें, और इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलो मनदीप भाई, पहले तो आप कितने कितने साल से हो ये फील्ड में? मुझे ऋषंग भाई इस फील्ड में हो गया होगा 2009 में। मैं कनाडा आया था पहली बार, हाँ, और मेरे ख्याल से मैंने 2011 में लाइसेंस लिया था। 2009 में कनाडा, 2011 में लाइसेंस 11 में ले मैंने लिया था आपने? लाइसेंस ले लिया था क्लास 1 का। ओके। तो तो 2000, अभी टोटल 13 साल हो गए हाँ अप्रोक्सीमेटली जी, आपको ये फील्ड में? 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 जी। साल हो गए। चलो, अगर अपने बात करें कि अगर कोई आ रहा है कनाडा जिसको अभी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए, जी। तो उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया ऋषंग भाई इसका लाइसेंस लेना, ओके। ट्रक का। हाँ, पहले जब मैं आया था तब तो बहुत आसान होता था। हाँ। जैसे मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 10 घंटे की क्लास होती थी। 10 घंटे की क्लास 10 होती घंटे थी। की ओके। थ्योरी और प्रैक्टिकल सारा रोड का मिला के, ओके। प्रैक्टिस का हम्म। 10 घंटे का होता था। लेकिन अगर आपको चाहिए आप ज़्यादा भी ले सकते थे। ओके। उसमें एयर ब्रेक भी इंक्लूड होता था। हाँ, तो मेरा जो उस समय टोटल खर्चा आया था हाँ, क्लास 1 लाइसेंस लेने का, हाँ। वो था अराउंड 12 से 1300। 12 से 1300? 1300। क्या बात है! और अगर आज की बात करो तो मेरे ख्याल से वो 7000 प्लस है। 7000 1000 प्लस है? प्लस है, क्योंकि इसको लाइसेंस लेने के जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल हाँ, क्लासेस हाँ, हैं, हाँ। उसके आवर उन्होंने 10 आवर से बढ़ा के 120 से ऊपर कर दिया है। 120 से ऊपर अभी हो 120 गया आवर से वर्ष? ऊपर हो गया है। ओके। तो उस हिसाब से इसका कॉस्ट भी बहुत हाई हो गया। पहले तो अपने बात करें कि अगर किसी को ये लाइसेंस लेना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अपने स्टडी परमिट पे कर सकता है, अगर वर्क परमिट पे कर सकता है, या फिर पीआर चाहिए? स्टडी परमिट में मुझे नहीं लगता कि आप शायद क्लास 1 का लाइसेंस ले, मैं श्योर नहीं हूँ ओके, इसके बारे ओके। में, क्योंकि हाँ। मैं स्टडी बेस पे आया नहीं। ओके, ओके। लेकिन वर्क परमिट की अगर बात करो, तो उसके लिए आपके पास ओपन वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट जहाँ होना चाहिए। स्पेसिफिक आपके पास LMI उस ड्राइविंग बेस की होनी चाहिए, ओके, एलएमआई या फिर ओपन वर्क परमिट या होना ओपन चाहिए। वर्क परमिट और होना चाहिए, पीआर वाले जहाँ तो पर कर आप ही सकते हैं। PR हो तो कर सकते हो। ओके, जी। ओके, सही बात है। और ये अगर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट बोलूँ तो जैसे G1 G2 G तीनों लाइसेंस चाहिए अपने, या फिर जी लाइसेंस चाहिए, या फिर ये क्या होता है G1 इसका? G2 शायद ये इंटारियो का टर्म है। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ होता है अल्बर्टा में, अगर मैं बात करूँ, क्लास 7 क्लास 7। ओके। और क्लास 5। ओके। तो उसमें भी 3 ऐसे आ जाते हैं। हाँ। क्लास 7 हो जाता है, जैसे हम थ्योरेटिकल देते हैं पहले, ओके, ओके। रिटन टेस्ट देते हो, मतलब काइंड ऑफ G1, राइट? तो आपका वो G1 हो गया। हाँ, हाँ, तो रिटन टेस्ट देते हो तो क्लास 7 हो गया आपका। हाँ, उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पहले का हाँ, ड्राइविंग का, हाँ, जैसे आप इंडिया से आए हो, हाँ, वहाँ हाँ, से आपके पास लाइसेंस है, राइट। वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। हाँ, अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, हाँ, हाँ, आपके राइट। एक्सपीरियंस को मान लिया हाँ, इन्होंने, हाँ। तो आपको डायरेक्ट क्लास 7 से क्लास 5 का लाइसेंस मिल जाता है, ओके, आफ्टर रोड टेस्ट, अगर आपने वो ओके। क्लियर कर लिया। तो मतलब वो क्लास 5 ओंटारियो का होता है जी लाइसेंस? जी लाइसेंस। ओके। लेकिन अगर आपके पास पहले का कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो हाँ, क्लास 7 के बाद आता है GDL क्लास 5। जीडीएल क्लास 5 तो जी, वो वो काइंड बीच ऑफ का है। G2 हो गया। हाँ, हाँ, वो GT हो गया हाँ। आपका। जी। ओके, तो किसी ने ये लाइसेंस ले लिए, जी। तो अभी उसको कहाँ जाना पड़ेगा अभी ट्रक ड्राइवर के लाइसेंस के लिए? अगर क्लास 5 का लाइसेंस ले लिया ले उन्होंने लिया है, पहले, हाँ। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाके, किसी ड्राइविंग स्कूल के पास जाके उनको हाँ। वो ड्राइविंग की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, जो आपकी 120 आवर के आसपास हो। अब वो जहाँ रजिस्ट्रीज होती हैं, रजिस्ट्री होती है। जैसे आप ओके। क्लास 7 का लाइसेंस देते हाँ, हो, हाँ, हाँ, बुक रीड करोगे सारी, वो रिटन हाँ, टेस्ट पास करोगे, हाँ। तो उसके बाद अब आप जाओगे जो अपने ड्राइविंग स्कूल होते हैं उनके पास। ड्राइविंग स्कूल मतलब अगर मान लो कि ट्रक ड्राइविंग स्कूल अगर सर्च करेंगे तो वो स्कूल मिल जाएंगे। फिर आपने बोला एक प्रैक्टिकल होता है, राइट? फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मैं एग्जाम उसकी होता बात कर रहा हूँ, जो आप ड्राइविंग स्कूल के पास जाके है। हाँ। जो ड्राइविंग की क्लासेस लेते हो, ओके, ओके। तो वो ड्राइविंग स्कूल उसके लिए जाना पड़ेगा, कोई वो भी आपको ट्रक की? सिखाएंगे। और अगर मैं गलत हाँ, नहीं हूँ, पहले होता था सिर्फ एक ही 10 घंटे की क्लास ली आपने, राइट। क्लास ड्राइविंग टेस्ट दिया, जैसे हाँ, क्लास 5 का देते हो, हाँ, कार का ड्राइविंग टेस्ट देते हो, हाँ। रजिस्ट्री के पास जाके पास कर लिया, तो आप कोई भी ट्रक चला सकते हो, ओके, मैनुअल और ऑटोमेटिक। सही बात है। अभी मैंने सुना है कि वो भी उन्होंने अलग अलग कर दिया है। ओके, अगर ओके। आपने क्लास ली है, जैसे ड्राइविंग स्कूल से आपने हाँ, ऑटोमेटिक ट्रक चलाना सीखा है, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको उसी का लाइसेंस मिलेगा। उसी का मिलेगा। ओके। अगर मैनुअल चलाना है, उसकी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके, क्लासेस लेनी पड़ेगी। राइट। जी। और 122 आवर्स लगते हैं, तो मतलब अगर टाइम आप महीनों में बताओ तो कितना टाइम लग जाएगा? डिपेंड करता है आप कितने फ्री हो।
कितने फ्री? आप ओके ओके कितने घंटे रोज दे सकते हो उसको, ओके ओके क्लासेस को। ओके 2 घंटे की तो क्लास होती ही होती है, हम्म चाहो उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो ओके जितना टाइम आप उसको दोगे, हम्म उतनी जल्दी आप वो मतलब ये लाइसेंस ले सकते फ्लेक्सिबल हो। होती है, फ्लेक्सिबल अपने होता है, का जी। कहीं कभी भी दे सकते हैं, अपने जी, अपनी तरीके से आवर्स खत्म कर दें अपने को। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आवर्स, आप ड्राइविंग हाँ स्कूल के साथ कॉन्टैक्ट करोगे, हाँ उनके पास जो भी टाइम अवेलेबल है, हाँ उसके हिसाब से उसके हिसाब से वो अपने ले आपको सकते हैं। वो प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, और जी, ये आवर्स एक बार खत्म हो जाएगा फिर अपना प्रैक्टिकल एक टेस्ट होगा, राइट? वो वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्री ऑफिस होते हैं, हाँ जो आपको ये स्कूल होते हैं, ये आपको आप क्लासेस देते हैं ड्राइविंग की, राइट लेकिन जो आपने टेस्ट देना है, हाँ वो गवर्नमेंट की तरफ से जो रजिस्ट्री ऑफिसेज होते हैं, वहाँ राइट पे जाके आपको बुक कराना पड़ेगा ओके अवेलेबिलिटी के हिसाब हाँ से। वो स्पेशल होते हैं जो आपके वो टेस्ट लेते हैं, उन्होंने पॉइंट किए राइट होते हैं, वो हाँ ड्राइविंग स्कूल वाला नहीं ले सकता, हाँ वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। गवर्नमेंट की तरफ जी, से होता है, तो ओके। वो आपको टेस्ट बुक करवाना पड़ेगा, वो वो करवाना क्लियर पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ। वो मेरे और ख्याल से होता है आपका अराउंड 1 आवर के आसपास होगा। 1 घंटे का टेस्ट होता है जी, वो? वो ओके आपके साथ बैठेगा, आपको रोड पे लेके जाएगा, ओके बताएगा किधर को लेफ्ट राइट टर्न करना है, इस रूट ओके पे आपको जाना है। ओके। वो वॉच करता रहेगा और और नोट उसके करता रहेगा। लिए अभी पता है कितनी फीस होगी उसके लिए, वो लाइसेंस की? एक $100 के नीचे होगा। $100 के नीचे? जी, वो बट ज़्यादा जो एक्सपेंसिव नहीं है। वो जो 122 आवर्स का था, सबसे एक्सपेंसिव वही चीज है, हाँ 7000 जी, प्लस बोला जी, आपने वो? जो ड्राइविंग स्कूल से आप क्लासेस लेते हो, ओके वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ओके। है। मेरे हिसाब से तो मैं तो उसको बहुत एक्सपेंसिव मानता हूँ हाँ आजकल, एक्सपेंसिव जो ही है। अफोर्डेबिलिटी अभी हो चुकी है। हाँ हाँ अभी तो तो अगर किसी नए आदमी ने आके वो लाइसेंस लेना है, मतलब 7000 सेव करना है पहले, तो वो ही बड़ी मुश्किल वही बात बड़ी है। मुश्किल बात जी, है, सही बात है। तो चलो, अगर आपने अपने अप्रूव भी, मतलब आपने पास भी कर दिया ये टेस्ट और लाइसेंस अपने हाथ में भी आ गया, जी। तो अभी कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी उसके लिए? अपॉर्चुनिटी तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हो कि आप क्या पसंद करते हो। ओके कुछ लोग हैं वो हाईवे पे ड्राइव करना ज़्यादा, लॉन्ग हाँ, रूट लॉन्ग रूट और चलाना ड्राइविंग, ज़्यादा हाँ पसंद करते हैं। कुछ हैं जो सिर्फ सिटी में ड्राइव। आप सही क्या बात, पसंद करते हो? सिटी में रहना चाहते हो तो सिटी का आपको वर्क देखना पड़ेगा। सही बात, एक होता है ग्रेवल ट्रक जिसको बोलते हैं, हाँ जिसके जिसके द्वारा हम ये रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सही बात है, वो चलाना चाहो वो चला सकते हो। हाँ लेकिन शुरू ज़्यादातर हमें करना पड़ता है हाईवे से, हाईवे से, क्योंकि ओके अगर आप सिटी में या डंप ट्रक में जाना चाहोगे, स्पेशली अगर मैं सिटी की बात करूँ, हाँ। तो वो बिना एक्सपीरियंस के आपको लेते नहीं। बिना एक्सपीरियंस के हाईवे क्योंकि का एक्सपीरियंस या वैसा मांगते ही है वो? हाँ जी, हाईवे ओके पे आप वो नए ड्राइवर को ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि वहाँ आपने सीधा सीधा ड्राइव करना सीधा है, ड्राइव होता है, कोई इजी टाइट ड्राइविंग स्पॉट पे होती नहीं है, जाना है, हाँ ट्रैफिक भी नहीं होता ट्रैफिक उतना, भी वो ओके। मेन हाईवे पे चलाना मेन है। हाईवे पे नहीं होता, हाँ राइट। सिटी में क्या होता है कि आपको टाइट स्पॉट पे जाना पड़ सकता है, हाँ कस्टमर कंजेस्टेड हो सकते हैं, हाँ उसकी हाँ पार्किंग कंजेस्टेड हो सकती है, सही बात है, ट्रैफिक में चलाना है, डाउनटाउन हाँ में चलाना है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बार हाँ बार आपको बैक करना है डॉग पे, है ना, राइट राइट राइट। तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ओके, लाइसेंस एक बार मिल गया, जी, तो अभी ये हाईवे पे ट्रक चलाना है, तो उसके लिए कौन सी मतलब कंपनी से कंपनी में सीधा रिज्यूमे देने जाना है, या फिर अप्लाई कैसे करना है जॉब के लिए? हाँ, वो आप ऐसे कर सकते हो कि गूगल पे सर्च कर सकते हो, इंडीड इंडीड होता पे, है, इंडीड लिंक्डइन पे पे भी जाके वो आप लोग चेक कर सकते हो ना। ओके तो बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, अगर किसी कंपनी ओके को ड्राइवर चाहिए, हाँ वो वैसे भी बोर्ड लगा देते हैं कि हमें हाँ ड्राइवर चाहिए। सही बात है, मार्केट प्लेस पे भी मिल जाएगा, कि जीजी पे मिल जाएगा, सही और बात है। थोड़ा बहुत रेफरेंस का हिसाब हो जाता है ना, हाँ तो रेफरेंस का ऐसे भी हो जाता अच्छा है। और रहता है, ओके आजकल क्या हो रहा है कि जैसे आप ड्राइविंग स्कूल से हाँ ले रहे हो लाइसेंस, तो हाँ उनके खुद के भी कॉन्टैक्ट होते हैं। हाँ अगर मेरी कंपनी है, ट्रकिंग कंपनी है, मुझे हाँ ड्राइवर चाहिए, हाँ तो मैं क्या करूँगा, ड्राइविंग स्कूल के साथ कॉन्टैक्ट करूँगा कि अगर मैं नया ड्राइवर हाँ लेना चाहूँगा, सही तो मैं बात है, उनको बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई भी आदमी आएगा नया लाइसेंस लेने के लिए, उनको हाँ जॉब चाहिए, तो आप हाँ मेरा नंबर दे सकते हो। ओके तो ओके ऐसे भी लिंक मिल जाता है। ओके। और अगर पे की बात करें तो पे कितना रहता है स्टार्टिंग में इसका? अगर तो सिटी की आवरली बात करूँ, हाँ वाली तो बात करें, स्टार्टिंग पे $18 से सिटी की बात करें, हाईवे पे, हाईवे की? कहीं पे भी। हाँ अगर कहीं पे आवर भी एटीन अगर डॉलर्स ट्रकिंग की मैं बात करूँ, तो मिनिमम पे मुझे लगता है 18 से प्लस ही होगी, 18 18 से से कम प्लस, नहीं होगी। ओके। लेकिन नॉर्मली जो होती है $22 20 से लेके $22 20 से सिटी 22 की, होता सिटी ड्राइवर की पे होती है। है, ओके लेकिन अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, तो वो आपका माइल्स के हिसाब से होता है, ओके। कि जैसे मैं बोलूँ 55 सेंट्स पर माइल। पर माइल इतना तो मिलता है? जितना आप ड्राइव करोगे, जितनी माइल्स निकालोगे एक दिन में, उतना आपका इनकम आ जाएगा। हाँ मतलब उनका ही ट्रक चला है फिर भी? हाँ जी, बिल्कुल। तो ओके अगर ओके इसमें ये डिफरेंस है भाई, कि इसमें आप एक कांस्टेंट इनकम नहीं बोल सकते इसको, कि ओके जैसे कांस्टेंट का मेरे कहने का मतलब क्या है, एक आप ऑफिस जॉब कर रहे हो, हाँ 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 आप फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, हम्म। उसका एक टाइम होता है फिक्स, कि आप 8 घंटे काम करोगे और इतना आपको आएगा। इतना मिलेगा, हाँ ट्रकिंग में क्या होता है कि इसमें
मिनिमम तो आप सोच सकते हो कि मेरा इतना है, 8 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ 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 लेकिन इसमें उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हाँ ट्रकिंग के आवर्स ज़्यादा होते हैं, हाँ राइट 10 से 12 ईजिली हो जाए। अगर आप हाईवे चला रहे हो तो 12 से 13 आवर आप ड्राइव कर सकते ओके 12 से 13 आवर ड्राइव जी। कर सकते हैं हो जी। ओके तो इसमें इनकम अच्छी होती है स्टार्टिंग में, अगर आप, इसलिए हमारे और जितना एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है उतनी इनकम भी साथ में बढ़ती बढ़ती जाती है। रहती है जी जी जी। ओके ओके अभी अगर ये जॉब की अपने एडवांटेजेस की बात करें तो क्या है एडवांटेज वही है जी, अगर आप स्टार्टिंग में आपकी पे अच्छी हो एक तो जाती है, पैसा अच्छा है इसमें पैसा अच्छा है हाँ इसमें, आपने लाइसेंस ले लिया, अगर अब आप फैक्ट्री वगैरह से शुरू हाँ करोगे तो वो हो सकता है मिनिमम वेज से शुरू करें। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर आप हाईवे पे भी ट्रक हाँ चलाते हो तो मैं अगर बेसिक पे की भी बात करूँ तो 5000 प्लस हाँ इजीली अर्न हो जाता है इसमें। 5000 प्लस इजीली जी। महीने के बना अब सकते हैं अगर थोड़ा 8 सा घंटे काम करे जो जी, 40 आवर्स वैसे काम ये करे फिर ये भी एक अच्छी बात होगी इसमें कि हाँ आपको इंस्टेंट अच्छी इनकम आ जाती है। दूसरी चीज़ ये हो गई, आप इसको इजी वर्क बोल सकते हो, इजी वर्क बोल सकते हैं हाँ बैठे ड्राइविंग हो, करते हैं हाँ बातें कर रहे हो हाँ और फ़ोन कितनी पे, बार मैंने सुना है कि लोडिंग अनलोडिंग करते हैं अपने बैठते हैं तो उसकी भी अपने को पे मिलती है उसकी सिर्फ पे बैठना मिलती ही है। हाँ, होता है हाँ, अपने को फिर बिल्कुल। भी हाँ आप कस्टमर के पास पहुँचे, उसने हाँ अनलोडिंग करनी है, 2 घंटे लगा दिए, हाँ आराम कर सकते हो आप आपने उसमें आराम से। करे उसकी अपने तो पे ईज़ी चालू जॉब, रहेगी हाँ ईज़ी इजी जॉब बोल जॉब है सकते हो। ओके जी, तो यही बोल सकता हूँ जी। हाँ और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करिए जॉब की तो क्या लगता है आपको मैं उसमें ज़्यादातर मानता हूँ इसका लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग आवर्स काम कर और ज्यादा दूसरा काम करना हाँ, पड़ता है हाँ ज़्यादा काम करना पड़ता है, लॉन्ग आवर्स होते हैं, और इसकी कोई पक्की शिफ्ट नहीं है पक्की कि आप शिफ्ट ऐसे नहीं नहीं बोल सकते कि मैंने 8 से 4 बजे तक काम करना है। हाँ कितनी बार जैसे काम ज्यादा होगा तो अपने एक्सटेंड भी होती जी, जी, रहेगा काम मोस्टली होता इसका अर्ली होता है, और स्लीपिंग आवर्स आपके वो फिक्स नहीं होते, स्लीपिंग और फिक्स नहीं स्पेशली होते फॉर वो बिगड़ता है जो थोड़ा हाईवे ड्राइवर्स होते हैं हाँ हाँ इसके, हाँ क्योंकि हाईवे पे आप चला रहे हो, हाँ पता नहीं आपको कब शुरू करना पड़ेगा, कोई हाँ लोड है आपको लेके कब जाना है। अपने को आगे जगह मिलेगी पार्क करने कहाँ कब आपने सोएंगे कब जी उठेंगे वो बिल्कुल, सब बिल्कुल। पक्का नहीं शुरू भी रहता करना तो है, अगर आपको एक लोड मिल गया, आपने हाँ यहाँ से अमेरिका को जाना है, हाँ सुबह मिल गया, सुबह जाना हाँ पड़ेगा, दोपहर को मिल गया, शाम को शुरू कर रहे हो, हाँ उसके सही बाद बात है आप 13 आवर ड्राइव कर रहे हाँ हो, हाँ हाँ फिर वो टाइम साइकिल बिल्कुल चेंज होता है, टाइम साइकिल पूरा चेंज स्लीपिंग हो जाएगा साइकिल कुछ भी स्लीपिंग नहीं है साइकिल इसमें। भी जी, पूरा जी, चेंज होता बिल्कुल। रहेगा अपना और एक मैं इसका डिसएडवांटेज मानता हूँ कि आप 24 घंटे सिटिंग में हो, और फिजिकली अगर मैं बोलूँ, हाँ हाँ 24 घंटे अपने को बैठे रहना बैठे ही पड़ेगा रहना, हाँ कोई एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का अगर ख्याल रखना है तो हाँ एक्सरसाइज इसके साथ आपको करनी चाहिए, और हाँ अपना फूड का इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ खाने क्योंकि पीने आप का ध्यान रखना बैठे हो और 24। कितनी बार मैंने सुना है जो लॉन्ग रूट में जाते हैं तो उसको घर से ही बनाकर फ्रोजन करके वैसे हाँ, लेकर जाना पड़ता है और ये भी तीन आप ऐड चार कर दिन सकते तक हो। वही खाना खाना पड़ता है हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ खाने को तो आप बाहर से ले भी सकते हो, हाँ लेकिन हाँ फिर भी वही, हमने अपना खर्चा भी देखना है, इनकम भी खर्चा भी देखनी है। देख सही बात तो है अगर आप घर से लेके जा रहे हो फूड बना के 2-3 दिन का, हम्म तो वहाँ आपको वो पैक्ड फूड खाना पड़ता है। सही बात है सही जी, बात ओके ओके चलो थैंक यू सो मच ठीक है जी, मनदीप नो भाई प्रॉब्लम।